ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः. My glorious master, by his grace, Purijana Prabhu. Hong Kong, 1974, Part 2. पुशिंग प्रभुपाद. प्रभुपाद जी से जोर देकर कोई चीज़ करवाना. Our preaching in Hong Kong was successful because we were using friendly and relaxed means to attract local Chinese people. हमारा हांगकांग का प्रचार यशस्वी था क्योंकि हम मित्रता के और आराम से चाइनीज़ लोगों के साथ संबंध बनाकर उन्हें आकर्षित कर पा रहे थे. In our creative attempts at preaching, we held kirtans with guitars and murdangs. हमारा जो अनोखा अंदाज था उसमें हम गिटार और मृदंग दोनों यूज़ करते थे कीर्तन करने के लिए. I decided to ask Prabhupada about it. मैंने प्रभुपाद जी से पूछना चाहा, प्रभुपाद, we have been holding kirtans using guitars. Is that all right? प्रभुपाद जी, हम कीर्तन के दौरान गिटार यूज़ करवा रहे हैं, चलेगा ना? कीर्तन मीन्स खोल एंड करताल, दैट्स ऑल. प्रभुपाद जी ने कहा कीर्तन का अर्थ है मृदंग और करताल, बस और कुछ नहीं. बट इट इज़ सो डिफिकल्ट टू प्रीच इन हांगकांग एंड द चाइनीज पीपल लाइक कीर्तन्स बेटर व्हेन दे आर सॉफ्ट एंड विथ गिटार्स. मैंने कहा कि लेकिन यहाँ प्रचार करना थोड़ा कठिन है और ये चाइनीज़ लोगों को जब हम मधुर और कोमल ट्यून्स वाले कीर्तन सुनाते हैं और ख़ास करके उसमें गिटार यूज़ करते हैं तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है. दे डोंट लाइक लाउड कीर्तन्स विद मैनी इंस्ट्रूमेंट्स. और उनको ये आवाज़ तीव्र करके ज़ोर से किया जाने वाला बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं, ऐसा वाला कीर्तन पसंद नहीं आता. Prabhupada acceded to my pushing and gave us permission to also use guitars in our kirtans along with the standard khol and kartal. तो प्रभुपाद जी ने मेरी बात सुनने के बाद यह अनुज्ञा परमिशन दे दी कि ठीक है, आप लोग मृदंग करताल के साथ में गिटार यूज़ कर सकते हैं. Purport. Our spiritual master may sometimes agree to our requests because we present them forcefully. कभी कभी हमारे आध्यात्मिक गुरु हमारी विनती को इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हम उस इच्छा को बहुत तीव्रता से उनके सामने रख रहे हैं. बट दैट डजेंट नेसेसरली मीन इट इज़ कृष्णाज डिज़ायर. लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उन्होंने असंतुष्ट होकर अगर वो इंस्ट्रक्शन दी है तो वो कृष्ण की इच्छा है हमारे जीवन में, ऐसा नहीं है. वी शुड बी केयरफुल दैट आवर ओन एंथुजियास्टिक विजन डज नॉट कवर आवर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज आवर गुरुज एक्चुअल डिज़ायर्स. हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए कि हमारे उत्साहपूर्ण सेवाओं के दौरान इच्छा व्यक्त करते समय या विजन बताते समय हम हमारे आध्यात्मिक गुरु की वास्तविक इच्छा को पहचान ना पाए, ऐसा उत्साह नहीं दिखाना चाहिए. एनी रिफ्लेक्शंस? अगर हम प्रीचिंग करते हैं तो प्रीचिंग अच्छे से. हाँ, वेरी नाइस. अगर हम प्रचार के दौरान दो चीज़ें करते हैं, पहला है बी फ्रेंडली, दूसरा है बी रिलैक्स्ड विथ पीपल, डोंट गिव देम टेंशन इन सच अ वे दैट दे गेट स्केयर्ड, और तीसरा सूट देयर टेस्ट, उनका जो तौर तरीका है, उनका किसी विशिष्ट चीज़ों के प्रति आकर्षण है, उसके अनुरूप आपको प्रचार की चीज़ों को बताना चाहिए. वासु, वेरी नाइस. चीख के, चिल्ला के, कूट कूट के, पीट पीट के, मृदंग करताल इत्यादि, ऐसा राउडी कीर्तन था. ऐसा कोई ज़माना जिसमें हम ऐसे करते थे इस्कॉन में. अभी भी कर सकते हैं अगर कोई प्रसंग है, ऐसा नहीं कि नहीं है, इसका प्रयोजन नहीं है, ऐसा नहीं है. लेकिन
जैसे मैं अभी भी याद है मुझे, मैंने सम ऑफ द बेस्ट कीर्तन आई हैव अटेंडेड, यू नो, बीबी गोविंद महाराज का, कदम कानन महाराज का, भक्ति तीर्थ महाराज का, इंद्रद्युम्न महाराज का, ऑफ कोर्स राधानाथ महाराज का, जयपताका महाराज का, या फिर लोकनाथ महाराज, ये अपने आइंद्र प्रभु इन वृंदावन, ये हम जो ट्यून गाते हैं सुबह, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो आइंद्र प्रभु का ट्यून है। और वो जब मैंने पहली बार सुना था, और क्या बजा रहे थे वो लोग और क्या गा रहे थे, यू वॉन्ट टू लिटरली मर्ज इन टू दैट कीर्तन। ऐसा लगता है कि वो सब एक रूप हो गया है, भगवान, तुम, कीर्तन की ध्वनि, भक्त, दे आर ऑल वन। अलग कोई नहीं है एक दूसरे से, ऐसा महसूस होता है वो, इतना एब्जॉर्प्शन उसके अंदर, यू फ्लोट इन ब्लिस कंप्लीटली। तो एकाकार होना मतलब ऐसे नहीं कि मायावादी बनना, एकाकार का अर्थ है कि एक आत्मीयता इतनी महसूस होना, अपनापन उन चीज़ों के साथ, कि वी बिकम वन इन स्पिरिट एकदम। तो ऐसा बनना। हमें जो चाहिए वो बात सामने रखते समय गुरु को फोर्स नहीं करना चाहिए, कि नहीं ये कुछ भी करके करा के दो, मम्मी पापा, यू नो, जैसे हम लोग अपना हट करते हैं, ऐसे नहीं रखना चाहिए सामने। हमें हमेशा जानना चाहिए कि उनकी इच्छा क्या है, उसको पूरा करना चाहिए। से लाउडली। गिटार बजाना क्यों मना कर रहे थे प्रभुपाद? अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो बजाने का तरीका और उनसे उत्पन्न होने वाली ध्वनि, ये 3 गुणों में होती है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हमारे जो वैदिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि होती है वो सात्विक और चित्त को आह्लाद देने वाली, भगवान से जोड़ने वाली होती है। हमारा जो सारे गम पधनी या जो भी हमारा जो क्लासिकल म्यूज़िक का पूरा जो सेटअप है, इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टिंग यू विद गॉड, ऐसा वो उसका रचना है। तो इसलिए जितना हम उसके करीब जाते हैं उतना आसान होता है कृष्ण के बारे में स्मरण करना और कृष्ण से प्रेम करना, चित्त को शुद्ध करना, क्योंकि वो म्यूज़िक का प्रकार उस प्रकार से आयोजित किया गया। लेकिन अगर हम ज़ैम्बे बजाते हैं तो लोग ऐसा पागल जैसे नाचते तो हैं रजोगुण में आकर, आपने देखा होगा, लेकिन वो कृष्ण का स्मरण करना थोड़ा इट गोज़ इन बैकग्राउंड समवेयर, है कि नहीं? ऐसे रॉक म्यूज़िक लगाएंगे अगर हम लोग, इलेक्ट्रिक गिटार्स वगैरह लेंगे, ऐसा नहीं कि कृष्ण का स्मरण संभव नहीं है उसके द्वारा, लेकिन वो ध्वनि जिस तरीके से आती है और जैसे आघात करती है कानों पर, चित्त पर, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे लोअर नेचर जो है, रजोगुण तमोगुण, उसको चालना मिलती है। तो कोई बहुत ही ऊंचे भक्त है जो हर ध्वनि को कृष्ण की सेवा में लगा के सबको स्मरण करा सकते हैं, वो अलग बात है। हाँ, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने कानों को आह्लाद देने के लिए ऐसे ध्वनि बजाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि जितना हम ट्रेडिशनल रहे उतना अच्छा है, क्योंकि कुछ सोच विचार करके ही आचार्यों ने ये सारे सिस्टम बनाए हैं, और उसमें वेरिएशन करना है देश काल पात्र के अनुरूप, तो वो तात्कालिक होना चाहिए। इट शुड नॉट बी द स्टैंडर्ड। जैसे बाहर का प्रोग्राम है, मंदिर के बाहर का, वहाँ गिटार यूज़ किया, नो प्रॉब्लम। अगर आपने तबला, हारमोनियम इत्यादि, सितार, संतूर, फ्लूट, लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा म्यूज़िकल परफॉर्मेंस नहीं है, वो हमारा पर्पज़ नहीं है। हमारा पर्पज़ है कि हम हरि नाम सुनाएं, लोगों को हृदय को शुद्ध करें और लोगों की स्वीकृति बढ़े इसके प्रति। तो
if you go on adding too many musical instruments, go on adding rajoguna tamoguna sound production additionally, we may get distracted. उस भय से प्रभुपा जी कह रहे हैं कि not so much, it's not encouraged. बट ऐसा नहीं है कि कोई योग्य परिस्थिति के अनुरूप उसका इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करना है, ऐसा भी नहीं है. इट्स लाइक दिस. अभी इटालियन लोग जो है पिज़्ज़ा पास्ता खाते हैं. अगर साउथ इंडिया ट्रेडिशनल टेम्पल में जाओगे तो कर्ड राइस और लेमन राइस मिलता है. तो तुम्हारे मंदिर में लोग आएंगे तो तुमको उनको क्या बांटोगे प्रसाद के रूप में? भारत में हो तो कर्ड राइस और लेमन राइस बांटोगे साउथ इंडिया में और इटली में हो तो क्या बांटोगे? पिज़्ज़ा पास्ता बांटोगे प्रसाद के रूप में, है कि नहीं? क्योंकि उनकी टेस्ट है वो उसके लिए. लेकिन इंडियन कुकिंग क्विज़िन जिस तरीके से कुकिंग किया जाता है उसमें भी बहुत सारा साइंस है. कौन से स्पाइसेस मिक्स करने हैं, किस फ्लेवर को प्रोड्यूस करना है, भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद कैसे ग्रहण करना है. तो उतना ज़्यादा रिफाइंड अगर कोई खाता है तो उसकी चित्त शुद्धि जल्दी होगी कि नहीं होगी? Than to eat some maida and spice it up with all kinds of things just for taste and then spoil your intestines and पूरा अंदर का सिस्टम खराब करो. तो वो हमें सोच समझ के चॉइस करना चाहिए. मैं ऐसा सोचता हूँ मेरे व्यक्तिगत जीवन में कि अगर मेरे पास इतना सीमित समय है और उसमें मुझे यहाँ से यहाँ तक प्यूरिफिकेशन चाहिए तो मैं ऐसे चीज़ों को अपनाऊँ जिससे मेरा शुद्धिकरण का प्रोग्रेस रेट अच्छा रहे. उसको मैं स्लो डाउन ना करूं. जैसे मेरे पास समय है 10 मिनट का, मैं किसी का भी कीर्तन सुन सकता हूं, लेकिन मैं चुनूंगा ऐसे व्यक्ति को जो शुद्ध हृदय से भगवान का नाम लेता है, ना कि ऐसे व्यक्ति को जो म्यूजिकली एंटरटेनिंग कीर्तन गाता है. आप फ़र्क समझ रहे हो दोनों में? क्योंकि मेरा 10 मिनट का समय है, जितना मैं शुद्ध ध्वनि सुनूंगा उतना ज़्यादा मैं भगवान के निकट चला जाऊंगा, है कि नहीं? सो दैट इज़ द रीज़न वी शुड बी केयरफुल. तो कभी कभी मैं देखा हूँ कि लोगों को बाहर के आकर्षित करने के लिए भक्त लोग जो म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं वो अंदर बैठे हुए इस्कॉन के बहुत ही परिपक्व भक्त अननेसेसरी सुनते रहते हैं. अब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? उनको उसकी ज़रूरत नहीं है. दे कैन गो हायर एंड फर्दर. अभी कृष्ण के साथ जो गोपियाँ बैठी हैं, आप 8 अष्टसखियों का पिक्चर देखा रहेगा, वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं? वो गिटार बजा रहे हैं ड्रम्स बजा रहे हैं क्या कर रहे हो? तो इसका मतलब कृष्ण ने भी सोच समझ के ही अपने एंजॉयमेंट के लिए और भक्तों के एंजॉयमेंट के लिए कुछ सिस्टम बनाया ना. वाई इज ट्रेडिशन एंड कल्चर इम्पॉर्टेंट? क्योंकि उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला आह्लाद या उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला कृष्ण भावना या उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला एक फाइन भाव, सेंटिमेंट, वो बहुत महत्वपूर्ण है. तो जितना हो सके हमें ऐसा रिफाइंड कल्चर अपनाना चाहिए. लेकिन दूसरों को आकर्षित करने के लिए कभी कभी हम ये सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं डिस्क्रीटली, थोड़ा सावधान रहकर. कभी कभी बच्चे मेरे को आके पूछते हैं गुरु पूजा के बीच में तबला बजाओगे, या फिर पूछते हैं कि जहमे लेके आओगे अभी अभी थोड़ा और, अभी हम मूड में आ रहे हैं थोड़ा राउडीगिरी करने के, तो थोड़ा और चलो हो जाए क्या हम लोग? तो मैं बोलता हूँ नहीं, मृदंग करताली बजाओ तुम. लेकिन कभी शाम को कीर्तन होता है, हमारा कोई फेस्टिवल है, कोई कुछ मना रहे हैं या हरिनाम संकीर्तन में गए हैं, वो अलग बात है. ठीक है. बी स्पेशली केयरफुल विथ साउंड, क्योंकि साउंड इज डायरेक्टली अफेक्टिंग कॉन्शियसनेस. ऑफ कोर्स मेनी थिंग्स अफेक्ट कॉन्शियसनेस, बट साउंड इज मोस्ट पावरफुल. प्रभुपाद लिखते हैं संस्कृत लैंग्वेज, वाई संस्कृत, क्यों संस्कृत में बातचीत करनी चाहिए? क्योंकि संस्कृत भाषा ऐसी लिखी गई है, इट्स अ लैंग्वेज दैट रेजोनेट्स विद आवर कॉन्शियसनेस द मोस्ट. हमारी चेतना का और संस्कृत की ध्वनि का ऐसा संबंध है कि हमारी चेतना में जो भी थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग हम करते हैं या व्यक्त करना चाहते हैं, उसको संस्कृत जैसा कोई दूसरा भाषा व्यक्त नहीं कर सकता. तो इसलिए साउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग एंड व्हाट वी आर टेकिंग इन.
और कोई? हम जब भी कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कीर्तन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा लाउड नहीं होता। कीर्तन करते हाँ, जो गा रहे हैं उनसे ज़्यादा आवाज़ में हमें मृदंग करताल नहीं बजाना चाहिए, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे था नहीं डिस्कशन में. इट्स लाइक अ रूल यू आर टेलिंग अबाउट कीर्तन दैट वी शुड फॉलो. एनी अदर? यस, थोड़ा लाउडली. हाँ, हमें ऐसे सॉन्ग सुनने चाहिए, ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने चाहिए, ऐसे भक्तों से सुनना चाहिए जो हमारे चित्त को शुद्ध करने में, कृष्ण के निकट जाने में, कृष्ण का स्मरण तीव्र करने में मदद करते हैं. एंड वी शुड नॉट जस्ट गो फॉर एंटरटेनमेंट. मनोरंजन के पीछे नहीं जाना है. मनोरंजन बहुत डेंजरस है. आत्मरंजन, आत्मा को आनंद देने वाला चीज़ है, मन को नहीं. वो हम हमारा मन नहीं है, हम उसको इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? एक बार जयदूत स्वामी महाराज आए थे हमारे मंदिर में, और वो बीमार थे, बुखार आया था उनको. फिर भी वो निगड़ी के डिवोटीज़ ने बहुत पुश किया, बोला आइए प्रवचन देने के लिए आइए. तो उन्होंने मुझे पूछा कि कितना दूर है, वापस कितने बजे पहुंचेंगे यहाँ पे, कितने बजे प्रोग्राम ख़त्म होगा. तो मैंने बताया ऐसा ऐसा है. तो मैंने बोला था कि आप अगर 8:30 बजे क्लास ख़त्म करते हो तो 9:30 बजे वापस आएंगे हम सोने के लिए. तो उन्होंने कहा ठीक है जाएंगे. तो गए हम लोग, लेकिन वहाँ 8:30 बजे उन्होंने डॉट ख़त्म किया, लेकिन उन्होंने और कुछ चालू कर दिया उसके बाद. और देयर वाज सम स्मॉल ड्रामा बाय चिल्ड्रन एंड देयर वाज सम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एट द हैंड्स ऑफ महाराज. फिर उसके बाद कुछ ऐसा करते करते वो उधर ही 9:15 बज गए. वापस आते आते 10:15 हो गए. तो मुझे डर लग रहा था डांट पड़ेगी करके. तो मैं फास्ट अंदर आके उनका बेड डाल के, मस्कीटो नेट सेट करके, सब अंदर का जो भी रूम में करना था, पानी रखना, ये वो दूसरे दिन के लिए रेडी करना चीज़ों को, वो सेट करके निकल गया रूम से बाहर, ताकि वो अच्छे से जाके सो सके. और बाद में मुझे याद आया कि मैंने वो जो एक नेचुरल मस्कीटो रेपेलेंट लगाया था अंदर, उसको ऑन नहीं किया था. तो मैंने सोचा कि वापस अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि महाराज सो गए रहेंगे. तो गया, थोड़ा सा धक्का मार के दरवाज़ा खोला मैंने, और अंदर देखा कि तो महाराज जैसे ही अंदर आए थे, मैंने रेडी करने के बाद धड़ाम करके कोलैप्स, पूरा इतना बुखार था उनको. ही कुडंट टॉक, ही कुडंट वॉक मच, जस्ट कोलैप्स्ड, पूरा गिर गए. वो सोना चाहते थे बस. तो मैं अंदर गया, तो मैंने क्या देखा कि उनके लैपटॉप पे प्रभुपाद जी का धुन कीर्तन, सॉरी सॉफ्ट जपा चल रहा था. तो मैं सोचा, वापस उठ के महाराज ने बैग से अपना लैपटॉप निकाला, उसको स्विच ऑन करने में 1-1.5-2 मिनट जाता है कभी कभी, अप्रोप्रिएट सिस्टम लगाया उसके ऊपर सुनने के लिए. फिर वो ध्वनि को बैकग्राउंड में रखते हुए फिर वो सोए. सो दैट गोज़ टू शो कि वो कितना चाहते हैं कि आध्यात्मिक ध्वनि के साथ मेरा संपर्क ना छूटे, हालांकि व्यक्ति कितना भी बीमार क्यों ना हो. तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. नेक्स्ट डे मैंने बोला महाराज को कि महाराज आप वापस उठ के वो सारा लगा के सोए थे. तो हाँ, आई ऑलवेज स्लीप ओवर मतलब क्या, सॉफ्ट नहीं, हमेशा महाप्रभुपाद कीर्तन साइड में लगा के ही सोता हूँ. रात में कभी भी नींद खुल जाए, या कोई बुरा सपना है, या कोई भी कुछ भी हो जाए, तो उठने के बाद पहले हरि नाम सुनाई देना चाहिए व्यक्ति को. So one has to have that kind of determination to hang on tightly to the spiritual sound vibration, क्योंकि वो ही हमारा त्राता है अभी के समय में. कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम विना कलु काले नाही आर धर्म. कृष्ण मंत्र जप सार यही शास्त्र मर्म. सारे शास्त्रों का इसेंस यही है कि कृष्ण का नाम जो है वो तुम्हारे संपर्क से छूटना नहीं चाहिए कभी, या तुम्हारा संपर्क हरि नाम से छूटना नहीं चाहिए. ऑलराइट, श्रील प्रभुपाद की जय.
Hare Krishna, Krishna Krishna